मेरी असिस्टेंट ने मुझे बताया था कि आपने टेरियर की आंख के बारे में कोई नोट छोड़ा था। जी मिसेस सनम, आप फोन नहीं उठा रही थी तो मुझे ऐसा करना पड़ा। मजबूरी के तहत किया और कुछ नहीं। हमारी तफ्तीश अब तक मुकम्मल नहीं हुई तो इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी। ठीक है, लेकिन अब हम इस केस को भूलना चाहते हैं, इसीलिए हमने दूसरे लोगों से पार्टनरशिप की है ताकि दोबारा ऐसा ना हो। हमने इस केस में मुलविस कुछ लोगों को पकड़ा है मिस्टर मेहमद। शायद आप उनमें से किसी न किसी को तो पहचानते होंगे, इसलिए हमने उन सबकी पिक्चर्स ली हैं। आराम से देखिए आप और बताइए किसी को जानते हैं। नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं। आप परेशान ना हो मिस्टर मेहमद, बहुत ही जल्द हम उन लोगों तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। मैं जीनिया के करीब होता जा रहा हूं शाइमा। तुम भी जल्द देखना, वो भी आयास को भूल जाएगी, फिर मैं उसकी जिंदगी में आ जाऊंगा। तुम देखना, मैं और जीनिया अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल बनाएंगे। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, मैं सुन रही हूँ। हैरत है, सब खैरियत तो है शाइमा? मैं जब कभी भी जीनिया और अयास को अलग करने की बात करता था तो तुम्हें गुस्सा आता था। लगता है तुमने भी कबूल कर लिया है। ज़ावियार, जब तुम कैंपिंग पे गए थे तो मुझे बहुत जबरदस्त चीज मिली थी। वो क्या? यानी मैं ये सोच रही थी कि तुम जीनिया को अयास से अलग कैसे करोगे, तो मुझे ये मिल गया। वो बस एक्सीडेंट था, मुझे नहीं पता था मेहमद और अयास वहाँ है। लेकिन आग तो आपने ही लगाई थी ना? हाँ, मैंने लगाई थी आग। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हें पता है जीनिया ने अपनी रिंग फेंक दी। आर यू सीरियस? हाँ इमरे, जो उसने देखा उसके बाद ये होना था। आओ यहाँ बैठे। तुम्हें क्या लगता है कि अयाज ने शादी के डर से ब्रेकअप किया है? पता नहीं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सिबिल ने कहा कि मुमकिन भी है। यानी जब भी लड़कों की शादी की तारीख करीब आती है वो अजीब से हो जाते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम दूसरे लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे मेरे साथ। नहीं यार, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इसका मतलब है तुम शादी से नहीं घबराते? नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा?
तुम्हें नहीं लगता हमें शादी कर लेनी चाहिए जल्दी से? बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। शायद। और मैं मजाक कर रही थी, मेरी बातों को सीरियस मत ले लेना तुम। अरे नहीं, पहले हम ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद सोचेंगे ये सब कुछ यार। मतलब कल क्या हो आखिर किसने देखा है? लोग बदल जाते हैं और हालात भी बदल जाते हैं। मैं मजाक कर रही थी, बताया तो तुम्हें मेरी जान। वैसे भी हम दोनों को अभी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अभी तो काफी वक्त पड़ा है। तुमने अयाज को ऐसा करने पर मजबूर किया। मेरा मतलब या तो जीनिया या फिर उसकी अम्मी को जेल भेजने की धमकी दी तुमने, तो फिर उसने जीनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। काफी होशियार हो तुम शाइमा, प्रॉब्लम ही सॉल्व करती। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तुम मजीद मुझे मजबूर नहीं कर सकते। इसका मतलब तो अब तुम मुझे धमका रही हो, ऐसा ही है? अब ये खेल खेलना बंद करो ज़ावियार। अब तुम्हारे पास जबरदस्ती करने के लिए कोई वजह नहीं है। अब अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं ये वीडियो जीनिया और मिसेस अनम को दिखा दूंगी, फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। लेकिन अगर मैं तुम्हारे खिलाफ फिर से कंप्लेन कर दूं शाइमा, तो फिर तुम क्या करोगी? हाँ, कुछ सोचा है तुमने? ठीक है ज़ावियार, फिर मैं भी ये वीडियो सीधा जीनिया को जाकर दिखा दूंगी, ताकि उसे पता चल जाए कि तुम अयाज को धमकियां दे रहे हो। फिर वो तुमसे इतनी नफरत करेगी कि वो तुम्हारी शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। अभी हम बराबरी पर खड़े हैं ज़ावियार, तुम अब पीछा छोड़ दो मेरा, फिर मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। तो जीनिया को भी कुछ नहीं बताओगी तुम? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि सच कहूँ तो एक बात का सुकून है मुझे कि जीनिया तुम्हारी नहीं हो सकती। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता अयाज की नई गर्लफ्रेंड के बारे में? हाँ, नहीं, वो तो सिर्फ प्लान का हिस्सा है। उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। रोशनी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का दिखावा कर रहा है वो। अरे वाह यार, तुम तो वाकई ज़हीन हो शाइमा। शुक्रिया तुम्हारा, तुम भी हो। मेरे ख्याल से काफी बातें हो चुकी हैं हमारे दरमियान। जब तुम नहीं सुधर रहे तो मैं क्यों सुधरूं? और अब मैं मजीद जीनिया को बेवकूफ नहीं बनने दूंगी, और ना ही अयाज को मजबूर बनने दूंगी तुम्हारे सामने। ओके, ठीक है, राजी हूँ मैं। अभी तो यही करना पड़ेगा शाइमा मुझे तो। हाँ, एक और बात, क्यों ना मैं जीनिया और अयाज को एक बार फिर से मिलाने की कोशिश करूं? ओह, जंग करना चाहती हो? हाँ हाँ। ठीक है, देखते हैं ये जंग कौन जीतता है। ओके, डन। नहीं यार, अयाज ने तुम्हारे सामने किस किया? जी हाँ। अयाज वाकई सीरियस है क्या? वाकई प्यार करता है उससे? पता नहीं यार, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ही करीबी था जीनिया। अयाज किसी के साथ इतनी जल्दी कोई रिश्ता नहीं बना सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो जीनिया ने देखा उसका क्या? जीनिया, तुम्हारी रिंग कहाँ है? फेंक दी। कहाँ फेंक दी? दरिया में फेंक दी। देखा, बिला वजह तकलीफ उठाई ना। हाँ, तकलीफ तो है मुझे, लेकिन आखिरकार ढूंढ ली मैंने। पता है क्या साबित होता है इससे? तुम कभी भी जीनिया को छोड़ नहीं सकते। नहीं, बात यह है कि एक ना एक दिन जीनिया ये रिंग जरूर पहनेगी और हमारी शादी भी हो जाएगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन अभी इस वक्त बहुत मजबूर हूं मैं। यानी ज़ावियार ने धमकी दी है मुझे कि वो जीनिया को सब कुछ बता देगा और पुलिस को वीडियो भी दे देगा वो। तो इसीलिए तुमने रोशनी को भी शामिल कर लिया? जान दो, जब मैं जीनिया का चेहरा देखता हूँ तो बहुत बुरा फील होता है मुझे। मेरे बस में कुछ नहीं, वरना ये कभी ना करता। मतलब मुझे लगता है कि शायद अयाज कुछ कंफ्यूज हो रहा है, वरना उसके पास कोई और वजह नहीं है तुम्हें छोड़ने की। हाँ, मैं भी पहले यही सोच रही थी।
मगर ये सब देखने के बाद मैं तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ पहले से। देखो, तुम हमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो अयाज को। वो बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं है जो लड़कियों के पीछे भागता फिरे, इसलिए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए जीनिया को? अयाज अयाज करके उसके पीछे भागती रहा करे। हाँ तो क्यों नहीं यार, प्यार में सब कुछ जायज है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, हर चीज की एक लिमिट होती है। मुझे तो लगता है अब अयाज से फासला रखना चाहिए हम सबको। सिर्फ सलाम दुआ करो और साइड पर करो अयाज को। इसकी बातों में मत आना, तुम मेरी बात सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो तुम कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। इंतकाम। क्या इंतकाम? हाँ, इंतकाम। अयाज और रोशनी से अपना बदला लूंगी मैं। मेरे साथ इस तरह करने की सजा मिलेगी उन्हें। ये मसले का हल नहीं है। इंतकाम लेने से कुछ नहीं होगा। जाकर पूछो अयाज से कि क्या मसला है। देखो, बातचीत से बहुत से मसले हल हो जाते हैं। तुम बात करो उससे जाकर। नहीं मेरी जान, पहले इंतकाम बाद में कुछ और। तो बताओ मुझे, कौन कौन है मेरे साथ? हाँ बिल्कुल हूँ। हाँ हाँ क्या तुम सब मेरी हेल्प करोगे? हाँ तो क्या हिसाब के लिए तैयार हो? हाँ करेंगे। मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर रही हो ठीक। हाँ बिल्कुल। तो कुछ भी हो, बदला तो मैंने लेना है। उससे पहले मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ओह उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। नागिन। 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 यार मैं जहां भी जाऊं, जहां भी देखूं, मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है। यूं देखना उसकी आंखों में और फिर झूठ बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा सुनो, तुमने मुझे बताया था कि तुम एक प्रोजेक्ट कर रहे हो तुर्कमानिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से वहीं चले जाओ कुछ दिन के लिए, अच्छा रहेगा। उससे हल नहीं होगा मसला। वो हर वक्त मेरे जहन में है, मेरे दिल में है। यानी कि मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन वो मेरे साथ रहेगी। हाँ सही कह रहे हो तुम, पर रोज उसे देखोगे, उसकी बातें घूमेगी तुम्हारे जहन में। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। यहां से भाग जाना मेरा जावियार की जीत होगी। मैं लड़ना चाहता हूं अपनी आखिरी सांस तक। मैं उसकी खातिर लड़ना चाहूंगा। जावियार जैसे ही कोई गलती करेगा, मैं उस मौके से फायदा उठाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर। कहाँ है वो? कहाँ है? वो रही प्रोफेसर जैनब के पास। हेलो मिस जैनब, कैसी हैं आप? अरे जीनिया, बड़े दिनों बाद नजर आई तुम। हाँ सही कहा आपने, कुछ मसरूफियात थी मगर अब मैं वापस आ गई हूँ। अच्छी बात है, इनसे मिलो, ये मेरी असिस्टेंट है, रोशनी नाम है इनका। तुम पहले मिली हो? हाँ, इनसे हम मिल चुके हैं पहले। तुम्हें पता है अभी रोशनी की प्रेजेंटेशन है क्लास में। अच्छा वाकई में? किस बारे में है? फैशन की दुनिया के कामयाब लोगों के बारे में। मेरे पास फोटोज का एक बड़ा कलेक्शन है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होने वाली है। ये काफी अरसे से इस पर काम कर रही है। ऐसे ही है, बहुत मेहनत की है मैंने, देखिएगा आप। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगा। मिलते हैं फिर प्रेजेंटेशन में। खुदा हाफिज मैडम। सी यू डियर। इंतकाम के लिए तैयार हो ना? फिर क्या करने वाली हो? देखती जाओ बस। अरे रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? क्या मसला है? कौन हो तुम? मसला ये नहीं कि हम कौन हैं, मसला ये है कि तुम कौन हो। अब इसका क्या मतलब है? तुम इस बारे में मत सोचो। अपनी याद में रहो बेवकूफ इंसान। सुनो मेरे भाई, मैंने सुना है कि तुम बोली लगाते हो, ऐसा ही है ना? हाँ तो? हाँ, लेकिन बोली लगाना तो जुर्म है। लेकिन क्यों? ये हमारे बॉस ने कहा है कि बुरी बात है। अच्छा, एक्चुअली इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। रुको यार, हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई। मुझे इस किस्म की धमकियों से डर नहीं लगता। अब जाने दो मुझे। बात सुनो, आखिरी बार कह रहा हूँ, हमारी बात पर गौर करोगे तो अच्छा होगा।
कौन थे ये लोग? क्या चाहते थे तुमसे? याद है मैंने आपसे एक टेंडर की बात की थी। वो चाहते हैं कि मैं बोली नहीं लगाऊं। किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया तुम्हारा, मैं देख लूंगी। आप बता रही थी कि आप इस पर काफी अरसे से काम कर रही हैं। हाँ बहुत सालों से कर रही हूँ, बल्कि जैनब मैडम को भी इस प्रेजेंटेशन का बहुत इंतजार है। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा मेरी जान, सब अच्छा होगा। रोशनी शुरू कर सकते हैं अगर आप रेडी है तो। जी बिल्कुल। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में रोशनी मैडम की प्रेजेंटेशन देखेंगे जो कि फैशन की दुनिया के कुछ कामयाब लोगों के बारे में है। आइए देखते हैं। रोशनी ये क्या है? मेरे ख्याल से ये वो सीडी नहीं है। प्रेजेंटेशन कहाँ है वो दिखाओ। यार मैं अभी देखती हूँ मैम। तुम इसी वक्त मेरे कमरे में आओ फौरन। तुम ही नहीं सीडी चेंज की होगी ना? गलत फहमी हुई आपको। हमें क्या जरूरत है ये सब करने की? हम पे शक करना नहीं बनता। जी मैम, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बिल्कुल, मुझे एक काम है तुमसे। हाँ, बहुत शुक्रिया ना मैम आपका। आज तो मैं कैबिन में बैठे बैठे थक गई थी, बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। अब बताइए क्या काम है? मासी का इंतजाम करना है तुम्हें अयाज के घर के लिए। लेकिन मैम वाकई ये काम था आपको मुझसे? हाँ बिल्कुल। कोई एतराज है क्या? नहीं, लेकिन कोई अच्छी सी कंपनी से कांटेक्ट करना है तुम्हें। अयाज का तो तुम्हें पता है, बस हर चीज नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्या हुआ तुम्हें, अभी तक गई नहीं? शाइमा, क्या हुआ? यार मिसेस अनम अब तक मुझे नए आने वालों की तरह ट्रीट कर रही है। अब वो चाहती है कि मैं अयाज के घर के लिए मासी ढूंढूं जाकर। माय डियर, वो तुम्हें सिर्फ टेस्ट कर रही है, जैसा कहे वैसा करो बस। लेकिन ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है, मैं इसलिए आई हूँ क्या? कल को वो मुझे सफाई करने का कह देंगी तो मैं क्या करूँगी? बुरा मत मानो शाइमा, ये जॉब है। बस कोई अच्छी सी मासी उनके घर भेज दो, ठीक है? ये आइडिया पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आया? उफ, क्या हो गया है? पता है, उसका तो चेहरा देखने वाला हो रहा था उस वक्त। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक गई। कसम से बहुत मजा आया, उसकी शक्ल देखने वाली थी। शाइमा की कॉल है। हाँ बोलो शाइमा। क्या कहा तुमने? सफाई कर ली? स्केच बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बस एक नजर में देख लूं बस। वैसे कल की मीटिंग का टाइम क्या है? हाँ समझ गया। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें करता हूँ थोड़ी देर में कॉल और मैं डिटेल से बात करता हूँ तुमसे। कोई मसला हो तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना। कंपनी से सफाई के लिए आई हूँ। आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ गया। इंशाल्लाह आज रात तक मैं स्केच तो कंप्लीट कर लूंगा। मेरे ख्याल में वो सब यही चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ। और यकीन करो इस बार हमें बहुत अच्छा चांस मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें डिजाइन्स पसंद आएंगे। हाँ ठीक है, चलो तो फिर तुम 1 घंटे में ऑफिस आ जाओ। हाँ बस पहुंच जाना। सी यू।
ओके। एक्सक्यूज मी, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, आपको सफाई के लिए जो कुछ भी चाहिए वो ऊपर रखा हुआ है, ठीक है? ठीक है। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे भी जाना होगा, ठीक है? थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। उन लोगों को नजरअंदाज नहीं करना। क्या मालूम वो क्या करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, आप बस परेशान ना हो। वो बस पागल थे और कुछ नहीं। मुझ पे उनका कोई असर नहीं पड़ता। मैं बस समझा रहा था बेटा, तुम्हारा बाप और एक बिजनेसमैन होने की हैसियत से समझाना मेरा फर्ज है। शुक्रिया बाबा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा डील से, क्योंकि मैं डील के बहुत नजदीक हूं। ये किसके लिए खरीदा है? हाँ, सिबिल के लिए, यानी उसके बच्चे के लिए जब वो आएगा। वो दिन कब आएगा जब मैं दादा बनूंगा? जरूर आएगा बाबा। लेकिन अपनी दुल्हन तो ढूंढो ना, था कि मेरी टेंशन खत्म हो। आप दुआ करें कि मिल जाए तो मैं अगले महीने ही कर लूं। तो ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम है ना? अब भुगतो तुम भी। लेकिन ये तो अयाज का काम है, इतनी मेहनत से बनाया है। मैं नहीं कर सकती यार ये। क्यों नहीं कर सकती मैं? मेरे साथ भी तो किया है उसने, तो फिर मैं क्यों उस पर तरस खाऊं? लेकिन उसे दुख भी तो होगा। वाकई मेहनत की है उसने यार उसके कस्टमर्स भी तो खत्म हो सकते। लेकिन अब याद कर लो, उसने भी क्या क्या किया है तुम्हारे साथ। अब मेरी बारी है, मैं क्यों नहीं कर सकती? अब दुख होता है तो होता रहे। अरे तुम्हें भी वही सब करना चाहिए जो उसने तुम्हारे साथ किया है जीनिया। क्या कहा तुमने? जीनिया जाएगी अयाज के घर सफाई करने? और नहीं तो क्या, और कितनी बार कहूँ मैं। जीनिया अब कुछ ओवर हो रही है। इश्क है ये, कुछ भी करवा सकता है मेरी जान। हाँ ठीक है, हो सकता है। कभी कभी जीनिया से बहुत जलन होती है मुझे। किसी चीज को अपने रास्ते में आने नहीं देती, जो चाहती है करती है। हर रुकावट हटा देती है वो, जो भी उसके रास्ते में आ रही हो। क्या तुम उस जैसा बनना चाहती हो? हम तो काफी सोच समझ के काम करने वाले लोग हैं। अब देखो ना, शादी नहीं कर सकते क्योंकि अब तक हमारी ग्रेजुएशन नहीं हुई। फिजा, क्या हुआ है तुम्हें आखिर? आजकल तुम रोजाना ही शादी की बात करती हो। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, समझे तुम। लेकिन जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। हाँ सच कह रही हो, जानता हूँ, मालूम है मुझे। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है हमें इन सब चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। मेरा मतलब फ्यूचर के बारे में बात करना इतना बुरा भी नहीं है, मेरे समझ रहे हो? फिजा, बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन ये शादी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों यार? वो इसलिए क्योंकि मेरे हालात अभी ऐसे नहीं है कि मैं फौरन शादी कर लूं। तुम्हें उदास नहीं करना चाहता मैं। टैक्सी से जो कमाता हूँ वो काफी नहीं है मेरे लिए। प्रॉपर ग्रेजुएशन कर लूं ताकि जॉब मिल जाए। इन हालात में शादी करना बहुत मुश्किल बात है ना। चलो ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहते हो वो ही करते हैं। और अब आज के बाद इस बारे में बात नहीं करेंगे हम। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। क्या मतलब है तुम्हारा कि मीटिंग आज है? वो तो कल आने वाले थे ना। अच्छा समझ गया, ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है?
ठीक है, यहाँ तो कोई बाल नहीं, मगर मेरे बाल तो हमेशा यहीं ही रहते हैं ताकि रोशनी को दिख सके। पर हाँ, ओह, ये हुई ना बात। ओह, मेरी जान, अब तुम्हारी यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अब सुकून मिल गया, यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो गया। ये क्या यार, वापस आ गया ये। सिस्टर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? खिड़की साफ कर रही हूँ। रुकिए, रुकिए एक मिनट। परफ्यूम की बोतल टूटी पड़ी हुई है। माफ कीजिएगा, आप मेरी सैलरी से काट लें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो परफ्यूम गिफ्ट था क्या? यानी हाँ, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का था वो। अच्छा ही हुआ कि गिर के टूट गया। मैं चाहता भी नहीं था कि वो किसी और के यूज में आए। तो ब्रेकअप क्यों हो गया आपका? थोड़ा जरूरी हो गया था। ना जाहिर है कोई ना कोई बात तो होगी, और हो सकता है आप दोनों में इतना प्यार भी ना हो, वरना शादी हो चुकी होती अब तक। काफी शर्म की बात है। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की तुमसे। क्या करने आई हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, सरप्राइज था। नॉर्मल आवाज में बात करो जीनिया, ठीक है? अरे माफ कर दो यार, बस सरप्राइज देना था तुम्हें। खैर, मैं चाहती थी तुम खुश हो जाओ। चलो बाद में मिलते हैं। चलो खुदा हाफिज। एक मिनट, एक मिनट। क्या करने आई हो तुम मेरे घर में? कुछ नहीं। क्या मतलब है कुछ नहीं? इतना गेटअप करके आई और कुछ नहीं किया तुमने? तो मेरे प्यार और जज्बात ने भी तो कुछ नहीं किया ना। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है अयाज, तुम एक खुद गर्ज इंसान हो। उफ। हाँ, ये कितना प्यारा है। शामिर, ये देखो जरा सावियर क्या लेकर आया है। बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। अरे नहीं यार, आखिरकार मैंने अपनी भतीजी के लिए ही लिया है ना। भतीजी नहीं, फ्रेंड की बेटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, सही कहा ना? अल्लाह अल्लाह, इसकी बात सुनो। ऐसे बात क्यों की तुमने? क्या हम सब दोस्तों से ज्यादा नहीं हैं? मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, तुम लोग एंजॉय करो, ठीक है? अपना ख्याल रखना। गिफ्ट के लिए शुक्रिया। शामिर, ये किस लहजे में बात की है तुमने जावियर से? क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। इतना जान लो कि वो इसी काबिल है, ठीक है? हेलो जावियार, क्या हाल है तुम्हारे? अकेले आए हो क्या? मैं अकेला ही ठीक हूँ शाइमा मेरी जान, तुम अपना सोचो बस। क्यों नहीं? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। देखो जावियर लेकर आया है। चलें काम की बात करते हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक
ये स्केचेस आपके काम में बहुत हेल्प करेंगे आपको। चले अगर आप चाहें तो एक नजर डाल लें उस पर, ताकि फिर हम डिस्कस करते हैं इस पर। ठीक है, जैसा आप चाहें। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर अयाज। उफ, जीनिया। कौन जीनिया? मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हर प्रोजेक्ट के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, और यही वजह है कि मैंने कुछ स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाई आपके लिए। इस प्रोजेक्ट में क्यों ना लाइफ को बच्चों की नजर से देखा जाए। वैसे तो हमारे पास प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी मौजूद है, लेकिन अभी इस वक्त हम ये देखेंगे। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट मेरा आप समझ जाएंगे। दरअसल ये सब मेरे दिमाग में बच्चों को देखकर आया था, जैसे उनकी लाइफ होती है, शादी सी, मसला ही नहीं, सब सेट चल रहा होता है। गुड आइडिया, लेकिन अभी हम प्रोफेशनल ड्राइंग देखना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हम कोई और वक्त डिसाइड करेंगे जो आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है ना? ठीक है। वैसे अच्छा नहीं हुआ यास ने तुम्हें पकड़ लिया। हाँ, लेकिन मैंने अपना बदला ले लिया है। क्या किया तुमने? उसकी ड्राइंग तबाह कर दी। ना करो यार। कौन सी ड्राइंग? तुम्हारा मतलब वो पेंटिंग? नहीं, उनसे मेरा क्या काम। उसकी बिल्डिंग के स्केचेस को मैंने अपनी ड्राइंग में बदल दिया। अब जब देखेगा तो पागल ही हो जाएगा। यार जीनिया, ये क्या किया तुमने? कितनी बुरी बात है। होना भी यही चाहिए, इसी काबिल है। वैसे ज्यादा गलत कर दिया क्या मैंने? चलो मेरी जान, परेशान मत हो, जो होना था हो गया। हाँ ठीक कह रही हो, अब उदास होने का क्या फायदा है। और सुनाओ गर्ल्स, किस बारे में बात हो रही है तुम लोगों की? सब बस जीनिया का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो वाकई एक मुश्किल काम है। तो क्या मैं ट्राई करूं अगर तुम कहो तो? देखो, आज रात जबरदस्त कॉन्सर्ट है, पता है तुम्हें? नहीं यार जाविया, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। बताने तो दो मुझे कि कॉन्सर्ट किसका है यार। यार अगर माइकल जैक्सन भी जिंदा हो जाए ना, तब भी नहीं आऊंगी, इसलिए अपना टाइम जाया मत करो। ठीक है, तो मैं अब जबरदस्ती नहीं कर रहा। थैंक यू जाविया। अच्छा चलो, फिर मिलते हैं। अरे वाह। हेलो अयाज, कैसे हो तुम? कैसी रही तुम्हारी प्रेजेंटेशन? तुम्हारी ड्राइंग्स पसंद आई उन्हें? सीनियर, तुम ये कैसे कर सकती हो? मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया। ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हारे साथ तो होना भी यही चाहिए। कसम से बहुत सुकून मिल रहा है मुझे ये सब सुन के। डोरबेल बजी है। हाँ। कौन है? मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। रोशनी की आवाज है ना वो? देखो मैं फोन रख रहा हूँ। क्या करने आई है वो वहाँ? मुझे बताओ, वो तुम्हारे साथ रुकेगी क्या? मैंने तो सारे तकिए देखे थे, उसमें कोई बाल भी नजर नहीं आया था मुझे, और ना कोई दूसरा ब्रश था। देखो अयाज, मुझे सच सच बताओ, वो चल क्या रहा है? देखो फोन रख रहा हूँ मैं, ओके सी यू। खैरियत तो है ना? यहाँ क्यों आई? यार अयाज, मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी वजह से क्या कुछ सहना पड़ रहा है। आज सुबह जीनिया ने बदला ले लिया अपना। तो जीनिया ने तुम्हारे साथ भी सब किया? जाहिर है, उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। खैर, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ क्या? फिर बाकी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। फोन रख दिया उसने। मैं बोलती रही, उसने बात नहीं सुनी मेरी। तुम्ही ने तो उसे मजबूर किया ना। पता नहीं वो रोशनी उसके घर पर है, क्या कर रही होगी। तो तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम हमारे साथ यहाँ सुकून से बैठी हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? शायमा, तुम बताओ ना यार कुछ। मतलब यार, तुम तो आज पहले ही पकड़ी गई हो, तो अब हम और कर भी क्या सकते हैं? तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ आराम से बैठी रहो बस। तुम भी कुछ कहो। वैसे अगर तुम मुझसे पूछती ना, तो मैं ये कहती तुमसे कि तुम जाओ और जाकर उससे बात करो, मगर अगर उसकी जिंदगी अब कोई और है तो फायदा नहीं। क्या फिर से दिल की सुनो अब? अरे नहीं, एक बार देख लिया ना, क्या नतीजा निकला उसका। मगर मेरा दिल कह रहा है कि जाओ। उफ,
अब तो मैं जाऊंगी, चाहे इसका नतीजा अच्छा हो या बुरा। अयाज को मेरी हर बात का जवाब देना होगा, ठीक है? अब मिलते हैं। जीनिया रुको, देते रहो इसको आवाजें, ये रुकने वाली नहीं है। देख रहे हो तुम लोग? हाँ वाकई गलत बात है, लेकिन एक टूटा हुआ दिल हमेशा सच ही बोलता है। अच्छी मिसाल दी है ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा। यार मेरे साथ आओ ना, मुझे तुम लोगों की मदद भी चाहिए होगी। क्या वाकई वाकई तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? फिर क्यों कह रही थी कि मैं वेट कर रही हूँ प्रिंस का? ये रिलेशनशिप माजी का हिस्सा था, मगर अब सामने आ गया। यानी ऐसा सोचा नहीं था। चलो अब आगे भी बताओ। बताती हूँ, मगर मैं उसे माफ नहीं करूंगी बिल्कुल। गलती बहुत बड़ी की है उसने। सच्ची बात तो ये है कि एक चांस तो वैसे सच्चे प्यार के लिए होना चाहिए ना, लेकिन तुम्हारा फैसला है ये। देखो तो सही, कह कौन रहा है? तुम्हारी तो खुद अपनी जिंदगी उलझी हुई है अयाज, तुम कैसे कह सकते हो ये? सही कहा, मुझे हक नहीं है कोई। अब लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? याद है मैंने तुम्हें बताया था आज मेरी प्रेजेंटेशन है। खामोश रहना। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो तो सही, कितना जोर जोर से हंस रही है। और जब मैंने वो फनी पिक्चर्स देखी तो मुझे फौरन समझ में आ गया कि मेरी सीडी किसने चेंज की है। मैं इस प्रेजेंटेशन पर कितने सालों से मेहनत कर रही थी और ये हो गया। और तो और उसने ज़ैनब मैडम की पिक्चर्स भी एडिट की थी। एक लम्हे के लिए तो लगा मैं गई, लेकिन अब सोच रही तो फनी लग रहा है। वाह, प्रोफेसर तो गुस्सा हुई होंगी। सुनाया तो नहीं तुम्हें? हाँ, उन्होंने बुलाया तो था मुझे अपने रूम में, लेकिन कुछ भी कहा ही नहीं। माफ कर दिया। जो मेरे प्रोजेक्ट के डिजाइन थे अपनी ड्राइंग में तब्दील कर दिया उसने सब कुछ। कैसे? और सोचो, मैं नॉर्मली अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए गया था। अच्छा। ऑफिस में ही था मैं, अभी स्केचेस नहीं देखे थे उन्होंने, बस वही सब सामने बैठे थे, डिस्कशंस चल रही थी। जब बातें खत्म हुई, प्रेजेंटेशन की बारी आई, मैंने अपना बैग खोला और देखा कि मेरे स्केचेस की जगह पर उसने अपनी ड्राइंग्स बना के रखी हुई है। तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है क्या? हाय, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मूड तो अच्छा लग रहा है इनका। अब क्या करेंगे हम लोग? हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इनका मूड खराब करना है। ये दोनों याद करेंगे हमेशा। मुझे उसके इंतकाम से बहुत डर लग रहा है। न जाने क्या करने का सोच रही होगी। ये तो अल्लाह ही जानता है। तुम्हें याद आ रही है ना उसकी? बहुत ज्यादा। लाइट्स बंद हो गई हैं, सब अपने मास्क निकालो। हमें सिर्फ रोशनी को डराना है, अयाज को नहीं। ऐसे डराएंगे कि वो यहाँ कभी भी ना आए। हम इंसान नहीं, चुड़ैले हैं। चुड़ैल नहीं, इंतकाम के फरिश्ते। यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर। इंतकाम। लगता है कि मीटर में कोई मसला हो गया, मैं नीचे जाकर चेक करके आता हूँ, ठीक है ना? देखो, ज्यादा देर मत लगाना। क्यों, अंधेरे से डरती हो तुम क्या? थोड़ा सा। हाँ, चलो मैं फिर यूं गया और यूं आया।
क्या हुआ? जिन्नात है यहाँ हर तरफ जिन्नात है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, बहुत सारे, मुझसे कुछ मत पूछो। अरे क्या बातें कर रही हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं यार। देखो, तुम्हें मेरी बात नहीं यकीन। वो देखो। सरप्राइज। कोई बच्चा भी ऐसी हरकत नहीं करता जो तुम लोगों ने किया है, ठीक है? और तुम दोनों भी इसके साथ शामिल हो गए। रोशनी, बताओ इन्हें क्या सजा देनी चाहिए? माफ कर दो इन्हें। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। 1 मिनट। खुशी होगी अगर आप दोबारा तंग ना करें। वाकई में? तो पहले मुझे तंग नहीं करना चाहिए था ना? हद है यार। कहा था ना वो कुछ ना कुछ करेगी। अब देखो दोबारा क्या करती है वो। एमरे, क्या हुआ है यार? इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो तुम? फिजा से लड़ाई हुई है क्या? मुझे बताना पसंद करोगे? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बताओ मुझे, मैं कोई खैर तो नहीं? अभी तो सब ठीक ही है, सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन यार फ्यूचर का सोचता हूं। असल जिंदगी तो अभी शुरू होगी। हाँ, तुम कहना चाहते हो कि जब असल जिंदगी से सामना होगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे कहने का मकसद है कि पैसे से ही हर खुशी मिलती है ना? ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल यार। हाँ एमरे, तुमने बिल्कुल सही सोचा, ऐसे ही है। यानी शादी, गुजर बसर, बिल्स वगैरह, बच्चे, बहुत मुश्किल है। आई थिंक किसी इंसान को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए ऐसी जिंदगी के लिए जो उससे भी बदतर हो, वरना दोनों ही नाखुश रहेंगे। वैसे सही कहा, यानी पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं मेरे दोस्त, यह आजमाइश होती है। असल चीज पता है क्या है? प्यार जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं। देखो, अगर दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं और आपको यकीन है कि वो शख्स सिर्फ आपका है, तो मौका हाथ से जाने ना दें। यानी मैं बता रहा हूं, आपकी जिंदगी की सबसे अहम चीज आपकी मोहब्बत है, बाकी सब फालतू है। और मसला मोहब्बत हो तो फिर वो सच्ची मोहब्बत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें प्यार है और उससे भी प्यार है, तो फिर तुम दिल से सब कबूल कर लो। इसको अपने जहन का बोझ मत बनाओ और अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल कर लो बस। हाँ, अगर कोई शक है तो। नहीं यार, कोई शक नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लो, ये भी तैयार है। अच्छी सी कोई हॉरर मूवी लगाता हूं मैं, क्या तुम देखना चाहोगे मेरे साथ? जो कुछ भी हुआ इसके बाद भी पूछ रहे हैं मुझसे? सही कहा। एमी, इसमें देखो जरा, देखो, देखोगे तुम ये? अरे सभी तो है इसमें, देखो जरा। अरे हम इन्हीं प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के टीवी शोज तो देखते रहते हैं, और सब है इसमें। पूरी दुनिया की नजरें हैं इन लोगों पर। रेड कारपेट है ये, बहुत बड़ा इवेंट। हाँ चलो, अच्छा आइडिया है। देखते हैं कौन सा अवार्ड किसको मिलता है। तुम भी यहाँ हो सकते थे, पता है ना? अच्छा, बस पहाड़ पर नहीं चढ़ा मुझे। ऐसे तो ना कहो, स्कूल में ऐसी थोड़ी आर्टिस्ट रियाज कहा था मैंने। और अब तो एक्टिंग भी कर रहे हो, तो क्यों नहीं हो सकते?
जरा सोचो, तुम दुनिया के फेमस एक्टर्स के दरमियान हो, रेड कारपेट एंट्री है और तुम अवार्ड ले रहे हो। बहुत शुक्रिया। ये अवार्ड मैं एक ही शख्स को डेडिकेट करना चाहूंगा और वो है जीनिया। ये अवार्ड तुम्हारे लिए है। यार जीनिया, हमें नहीं जाना चाहिए था, इतनी बेइज्जती हुई हमारी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, सुन लिया? इंसल्ट मुझे फील होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। बात सुनो, वो गोरिल्ला मास्क नहीं पहनने चाहिए थे। तो क्या हुआ, मैंने भी तो पहना था। सुन लो मेरी जान, उनकी जिंदगी खराब करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। यार, इन लड़कों को क्यों समझ नहीं आता कि हम क्या फील कर रहे हैं? लापरवाह है ना? तुम खुद देखो, अयाज को देखो, वो लड़की बेवकूफ बना रही है उसे। इतनी सी भी, जरा सी भी शक्ल नहीं है उसकी, बहुत अजीब है वो। क्या वो जरा भी खूबसूरत है क्या? सच कहूँ तो वो है तो काफी स्टाइलिश यार। बताऊं अभी? मेरा मतलब स्टाइलिश होना ही सब कुछ नहीं होता मेरी जान। तुम्हारे आगे तो वो बिल्कुल जीरो है। उसका भरोसा नहीं, उस पर नजर रखूंगी अब मैं। पता नहीं वो हमारी जिंदगियों में क्या लेने के लिए आई है कबाब में हटी, और हमें उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता। मुझे नहीं लगता हमें ऐसा कुछ भी करना चाहिए, वो उसकी स्कूल फ्रेंड है। तो मैं क्या करूं, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं। हाँ सुनो यार, मैं तुम्हारा मूड नहीं खराब करना चाहती, लेकिन क्या वो रात को वहीं रुकेगी? रह ले, भले से रह ले। मैं तो कहती हूँ उसे चाहिए कि वो अयाज के साथ ही सो जाए। उसके लिए एक खास सरप्राइज छोड़ा है। प्लीज यार, मुझे एक चांस दे दो। वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, अब बस बहुत हो गया है। यार हम फिर से शुरू करते हैं ना, अपनी अच्छी यादों की खातिर। क्या कहती हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मेरी जान। देखा तुमने? बिल्कुल देख रही हूँ। दोस्त भी तो हो सकता है, लेकिन जीनिया ही इसका दोस्त नहीं लगता मुझे। अब दोबारा तो नहीं होगा? नहीं होगा। शाबाश। मुझे नहीं लगता ये इसका दोस्त है। इनकी शक्लें देखो, ये अयाज को जरूर धोखा दे रही है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम कुछ यकीन से नहीं कह सकते। वो देख रही हो तुम हाथ में हाथ कैसे डाल के जा रहे हैं, ये काफी नहीं? हाँ मगर
हम गलत सोच रहे हैं, वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी तो हो सकता है ना जीनिया यार। पता लगाने का एक ही रास्ता है, पीछे चलो इनके। अच्छा हुआ कि हम दोनों के पास हेड्स भी हैं, हम दोनों तो बिल्कुल जासूस लग रहे हैं। चुप रहो। एक बात नोटिस की तुमने जीनिया, ना वो उसका हाथ पकड़ा है ना ही उसके करीब आ रहा है, मुझे तो कुछ और लग रहा है। मेरी जान, यही तो बात है जो समझ में नहीं आ रही। अल्लाह करे ये इसका बॉयफ्रेंड हो, फिर पता चलेगी अयाज को इसकी असलियत। हमें सबूत चाहिए। चलो चलो, वो लोग आगे जा रहे हैं। हाँ। एम्ब्रे कहाँ है? वो रहा उस ज्वेलरी की शॉप पर। हाय, कहीं वो हमारे लिए एंगेजमेंट रिंग तो नहीं पसंद कर रहा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। यार जीनिया बात सुनो, उनका पीछा छोड़ते हैं ना, एम्ब्रे के पीछे चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है यहाँ। हाँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है क्या? हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा हो, तुम उसका सरप्राइज खराब करोगी वहाँ जाके। ठीक है चलो ना, वो लोग आगे निकल गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक बात बताएंगे आप मुझे? जी कहिए सर। यहाँ क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं क्या? सर आप पहले चीज पसंद कर लीजिए, फिर हम देख लेंगे। अच्छा ठीक है।